क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने एक छोटे से गांव से शुरू होकर एक महान नेता बनने का सफर कैसे तय किया? उनकी एक छोटी सी ट्रेन यात्रा ने पूरे भारत को हिला दिया। जानिए कैसे। गांधी जी ने अपने विचारों से अंग्रेजों को चुनौती दी और दांडी यात्रा के जरिए स्वतंत्रता की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। भारत छोड़ो आंदोलन ने देशवासियों को एकजुट किया। गांधी जी की अंतिम यात्रा और उनके आखिरी शब्द क्या थे? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और मां का नाम पुतली बाई था। उनका परिवार धार्मिक था, जिससे गांधी जी पर गहरा असर पड़ा। गांधी जी बचपन से ही शर्मीले और साधारण व्यक्ति थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट में हुई। बड़े होने पर वो इंग्लैंड गए और कानून की पढ़ाई की। साल 1988 में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वहां पहुंचते ही उन्हें पश्चिमी संस्कृति और जीवन शैली का सामना करना पड़ा, जो कि भारत से बहुत अलग थी। शुरुआत में उन्होंने उस नई दुनिया में ढलने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि उन्हें अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी का शाकाहार के प्रति झुकाव और गहरा हो गया और उन्होंने साधारण जीवन जीने की कला को और अच्छे से समझा। इस समय उनके भीतर सत्य और अहिंसा के सिद्धांत मजबूत हो गए। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने केवल कानून नहीं सीखा, बल्कि अपने जीवन के आदर्शों को भी खोजा। इस समय ने उन्हें सरलता के मार्ग पर मजबूत किया, जो उनके आंदोलनों की नींव बने। महात्मा गांधी जब वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उन्हें सफलता नहीं मिली। 1893 में एक कानूनी केस के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक बार उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे, जबकि उनके पास टिकट सही था। ये घटना गांधी जी के लिए एक बड़ा झटका थी और उनके संघर्ष की शुरुआत हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने देखा कि भारतीयों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी ने लोगों से हिंसा नहीं अपनाने और सत्य के साथ लड़ने का निवेदन किया। उनका आंदोलन भारतीयों को ताकत देने लगा और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई महत्वपूर्ण आंदोलनों की अगुवाई की। पहला बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे 1920 में शुरू किया गया। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग ना करें और उनकी नीतियों का विरोध करें। ये एक अहिंसक आंदोलन था, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और अदालतों को नकार दिया। इसके बाद आया नमक सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, जिसे 1930 में शुरू किया गया। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ विरोध जताने के लिए दांडी यात्रा की। इस यात्रा में गांधी जी और उनके समर्थकों ने समुद्र किनारे जाकर नमक बनाया, जो ब्रिटिश कानून के खिलाफ था। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की मांग को विश्व स्तर पर उजागर किया। अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया और पूरे देश से अपील की कि वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया और भारत की स्वतंत्रता की राहों को आसान बनाया। महात्मा गांधी के 2 प्रमुख सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। सत्य का मतलब सच्चाई और ईमानदारी, जिसे गांधी जी ने अपने जीवन का मूल आधार बनाया। उनके लिए सत्य केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। अहिंसा का मतलब बिना हिंसा के संघर्ष करना।
गांधी जी ने अहिंसा के साथ संघर्ष किया और साबित किया कि बिना हिंसा के भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और गांधी जी का सपना पूरा हुआ। स्वतंत्रता के दिन भारत ने ब्रिटिश राज से मुक्ति पाई, लेकिन यह समय मुश्किल था क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इस बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और भारी दर्द और कठिनाई का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने इस बंटवारे का विरोध किया और हिंसा को रोकने की कोशिश की। दिल्ली और कलकत्ता में धार्मिक हिंसा भड़क उठी थी। गांधी जी ने शांति का संदेश फैलाया और लोगों से अपील की कि वो हिंसा छोड़ें और भाईचारा बनाए रखें। उनकी शांति की कोशिशों ने कई लोगों को उत्साह दिया और उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों तक सच्चाई और शांति की राह पर चलने का फैसला किया। 30 जनवरी 1948 को एक दुखद घटना घटी जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ये दिन भारतीय इतिहास के लिए एक गहरा दुख लेकर आया। गांधी जी उस समय दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। गोडसे ने उन्हें गोली मार दी, जिससे कि गांधी जी की जान चली गई। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया और लोगों के दिलों में गहरा शोक छा गया। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी जी की हत्या ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनके आदर्शों पर चलकर कई लोग समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी की मृत्यु ने उनके जीवन की महानता को प्रकट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।